सोचो तुम थिएटर में बैठ के मूवी देख रहे हो, इंटरवल से पहले मूवी एकदम नॉर्मल लग रही है, हीरो भी सिंपल है, स्टोरी भी प्रेडिक्टेबल है और लगता है कि मूवी इजीली गेस हो जाएगी। लेकिन इंटरवल के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। हीरो का कैरेक्टर डार्क हो जाता है, स्टोरी सीरियस हो जाती है और मूवी नॉर्मल ही नहीं लगती बल्कि सडनली इंटरेस्टिंग बन जाती है। इंडिया में कुछ ऐसी मूवीज ही है जिनका इंटरवल के बाद इतना ज्यादा रौला टाइट हो जाता है कि कसम से मूवी इंटरवल से पहले क्या थी हम भूल भी जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मूवीज के ऊपर बात करेंगे, टॉप 10 मूवीज दैट चेंज्ड आफ्टर इंटरवल्स। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो का इंट्रो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हालांकि इसके लिए क्या सब्सक्राइब मांगू, लेकिन एक सब्सक्राइब तो बनता है। नंबर 10 पीके। इंटरवल से पहले पीके एक सिंपल फनी कॉमेडी मूवी लगती है जिसमें आमिर खान का कैरेक्टर एक इनोसेंट एलियन है जो कि दुनिया के रूल्स और रिलीजन को समझने की कोशिश करता है। फर्स्ट हाफ में मूवी फुल कॉमेडी और लाइट मोमेंट से भरी होती है। ऑडियंस भी हंस के यही सोच रही होती है कि एक एंटरटेनमेंट मूवी है, लेकिन इंटरवल के बाद मूवी सडनली सीरियस हो जाती है। कॉमेडी के पीछे छुपा हुआ मैसेज फिर धीरे धीरे सामने आने लगता है। रिलीजियन, ब्लाइंड फेथ और सोसाइटी के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मूवी का मेन फोकस बना दिया जाता है। और इंटरवल के बाद पीके सिर्फ एक कॉमेडी मूवी नहीं बल्कि एक बोल्ड सोशल ड्रामा बन जाती है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देती है। सैंपल था वो, गलतियां सुधारने की आदत थी उसे। नंबर 9 डर। इंटरवल से पहले डर एक टिपिकल रोमांटिक लव स्टोरी लगती है जिसमें शाहरुख खान का कैरेक्टर एक शाय और इमोशनल लवर दिखता है जो सिर्फ अपनी लव के लिए सीरियस होता है। फर्स्ट हाफ में मूवी में रोमांस, इमोशंस और ड्रामा डोमिनेट करता है और ऑडियंस को लगता है कि ये एक नॉर्मल लव स्टोरी होगी। लेकिन इंटरवल के बाद स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। एसआरके का कैरेक्टर सडनली डार्क हो जाता है और लव ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाता है। रोमांस धीरे धीरे साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाता है और हीरो और विलन की लाइन धीरे धीरे हमें ब्लर होती दिखती है। इंटरवल के बाद डर सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि बॉलीवुड की आइकॉनिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी बन जाती है जहाँ पे हीरो से ज्यादा विलन पावरफुल लगता है। नंबर 8 विक्रम। इंटरवल से पहले विक्रम एक स्लो पेस थ्रिलर लगती है। मूवी में इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, मिस्ट्री बिल्ड हो रही होती है और ऑडियंस को लगता है कि एक नॉर्मल क्राइम ड्रामा मूवी है। फर्स्ट हाफ में एक्शन काफी लिमिटेड और ज्यादातर फोकस कैरेक्टर्स और सस्पेंस पे होता है। लेकिन इंटरवल के बाद मूवी का टोन कंप्लीटली चेंज हो जाता है जहां कमल हसन का रियल अवतार सामने आने लगता है और स्टोरी सडनली मास एक्शन मोड में चली जाती है जहां गन फाइट्स, चेस सीन्स और हाई इंटेंसिटी वाले एक्शन सीन मूवी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाते हैं। और इंटरवल के बाद ये मूवी एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक मास कमर्शियल मूवी बन जाती है और वो इतनी परफेक्टली ब्लेंड होती है इसके अंदर कि तुम कंप्लेंट तक नहीं करते। इसके बाद लास्ट में रोलेक्स का कैमियो तो भाई पूरे साल का वन ऑफ द बेस्ट कैमियो था वो। नंबर 7 कल की 2898 AD। देखो ये फिल्म का फर्स्ट हाफ मुझे काफी बोरिंग सा फील होता है। फर्स्ट हाफ क्योंकि जाहिर सी बात है भैरव का कैरेक्टर काफी सारी अननोइंग सी चीजें कर रहा होता है, यानी कि फालतू की कॉमेडी, फालतू के डांस सीन्स, जबकि कोई जरूरत ही नहीं थी उसकी। उसके अलावा अगर तुम उसी फर्स्ट हाफ के अंदर बाकी कैरेक्टर देखते हो तुम्हें मूवी इंगेजिंग लगती है, भले ही स्लो है बट इंगेजिंग है। बट भैरव का कैरेक्टर आके पूरे कान के खून निकाल के जाता है क्योंकि उसके बाद जब मूवी सेकंड हाफ में जाती है तो इसके अंदर भैरव का कैरेक्टर जिस तरह से डेवलप होता है वो सीरियस हो जाता है, फाइट को लेके क्यूरियस हो जाता है और भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा वाली फाइट एकदम आइकॉनिक है इंडियन सिनेमा की और मेरी सबसे फेवरेट फाइट भी वही है। और क्लाइमैक्स में तो मूवी एकदम पीक कर जाती है महाभारत के सीन्स को लेकर। स्पेशली मूवी सबसे ज्यादा बेस्ट तब झलकती है जब प्रभास अपने कैरेक्टर को लेकर सीरियस होता है और डायरेक्टर अपनी स्टोरी को लेकर। नंबर 6 कहानी। इंटरवल से पहले कहानी एक सिंपल मिस्ट्री थ्रिलर लगती है जहां विद्या बालन का कैरेक्टर कोलकाता में अपने मिसिंग हस्बैंड को ढूंढ रहा होता है। फर्स्ट हाफ में स्टोरी स्लो और सस्पेंसफुल होती है और ऑडियंस को लगता है कि ये एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन फिल्म है। लेकिन इंटरवल के बाद स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है जहां हिडन ट्रूथ्स बाहर धीरे धीरे आने लगते हैं और उसी के साथ कैरेक्टर्स सस्पिशियस लगने लगते हैं। मूवी का टोन और डार्क हो जाता है और सस्पेंस इंटेंसिटी में कन्वर्ट हो जाता है और इंटरवल के बाद कहानी सिर्फ एक मिस्ट्री थ्रिलर नहीं बल्कि वो एक माइंड ब्लोइंग थ्रिलर बन जाती है जहां ऑडियंस लास्ट तक गेस नहीं कर पाती कि आखिर ये कहना क्या चाहती थी। विद्या सब एक सेम फीलिंग। आपका हस्बैंड्स नेम? अर्नब। बक्सी। नंबर 5 महाराजा। इंटरवल से पहले महाराजा एक सिंपल रिवेंज ड्रामा लगती है जहां विजय सेतुपति का कैरेक्टर एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी दिखता है जो अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम से डील कर रहा होता है। फर्स्ट हाफ में मूवी काफी ठीक है भाई जा रही होती है कि ओके ये कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है, पुलिस स्टेशन में जा रहा है, कंप्लेंट लिखा रहा है, बच्चों की हो रही है, ठीक है। बट इंटरवल के बाद जब मूवी का मेन टॉपिक सामने आता है कि क्या हुआ था, कचरे का डब्बा चोरी हुआ था या कुछ और जब उसके बाद अनुराग कश्यप की एंट्री होती है, फिर उसके ट्विस्ट आते हैं, उसकी स्टोरी आती है और क्लाइमैक्स में जब उसका ट्विस्ट आता है तो भाई ऑडियंस को छोड़ो, मैंने अपना सर पहले पकड़ लिया क्योंकि इंटरवल से पहले तुम बिल्कुल ही गेस नहीं कर पाते कि मूवी इस साइड कभी जाएगी और जब वहां जाती है तो भाई अब जिसने नहीं देखी उसको स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन अगर नहीं देखी तो ये मूवी जाके जरूर से चेकआउट करना, फ्री में रिकमेंडेशन भी दे दिया। नंबर 4 दृश्यम। इंटरवल से पहले दृश्यम एक नॉर्मल फैमिली ड्रामा लगती है जहां अजय देवगन का कैरेक्टर एक सिंपल केबल ऑपरेटर होता है जो अपनी फैमिली के साथ एक पीसफुल लाइफ जी रहा होता है।
फर्स्ट हाफ में मूवी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी लगती है, जहाँ ऑडियंस को लगता है कि हाँ ये सिंपल फैमिली ड्रामा मूवी है, एक थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हो जाएगा बस वही। लेकिन नहीं, इंटरवल के बाद ये मूवी एक ऐसे इंसिडेंट में अपने कैरेक्टर्स को फंसता हुआ देखती है जहाँ पे अजय देवगन को बचने के लिए अपना माइंड गेम खेलना पड़ेगा, और वो भी बहुत बड़े लेवल पे, जहाँ पे वो इंटरवल के बाद एक मर्डर मिस्ट्री होती है और उसके बाद लास्ट के एक फ्रेम तक हमें पता नहीं चलता कि आखिर वो डेड बॉडी गई कहाँ। और जब वहां पता चलता है तो ये मूवी मेरे लिए मास्टर क्लास बन जाती है, क्योंकि सीरियसली कोई इस हद तक जाके सोच सकता है मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। नंबर 3, जेलर। इंटरवल से पहले जेलर एक नॉर्मल एक्शन ड्रामा लगती है, जहां रजनीकांत का कैरेक्टर एक रिटायर्ड जेलर होता है जो अपनी पीसफुल लाइफ जी रहा होता है। फर्स्ट हाफ में मूवी एक सिंपल रिवेंज सेटअप लगती है, जहां हीरो स्लोली एक्शन करेगा और ऑडियंस को लगता है कि हाँ एक टिपिकल मास एक्शन फिल्म, और मुझे लग भी रहा था ऑब्वियसली। लेकिन मूवी का स्किल सडनली इंटरवल के बाद बढ़ जाता है, जहां रजनीकांत का रियल मास अवतार सामने आता है और स्टोरी फुल गैंगस्टर वॉर में कन्वर्ट हो जाती है, जहां पावरफुल विलन्स, अनएक्सपेक्टेड कैमियोज और नॉन स्टॉप एक्शन मूवी को एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। और इंटरवल के बाद जेलर सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज मास स्पेक्टिकल बन जाती है, जहाँ पे अनिरुद्ध का बीजीएम, रजनी सर का स्वैग और डायरेक्टर नेल्सन की स्टोरी हमें एक अच्छी मूवी प्रोवाइड करती है। नंबर 2, गजनी। इंटरवल से पहले गजनी एक इमोशनल लव स्टोरी लगती है, जहाँ आमिर खान का कैरेक्टर संजय एक रिच बिजनेसमैन होता है। देखिए हाँ एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसके अंदर लड़का लड़की एक दूसरे को पहले जानते नहीं थे, फिर प्यार करेंगे, फिर इजहार करेंगे, फिर लवी डबी गाना गाएंगे, और जो कि होता भी है। लेकिन इंटरवल के बाद कल्पना के साथ जो एक ट्रेजेडिक मोमेंट होता है उसके बाद अपना कैरेक्टर संजय बहुत ही ज्यादा रूथलेस वॉरियर बन जाता है, जो कि इतनी बुरी तरह से मारता है। मेरे को मूवी स्पेशली वही पसंद आती है जहाँ पे संजय का कैरेक्टर एक रूथलेस वॉरियर है, क्योंकि वो लव स्टोरी वाला पार्ट अच्छा है, बट मैंने अभी के टाइम पे देखा तो उतना कनेक्टिव फील नहीं होता मुझे। और अगर रही बात इस ओवरऑल मूवी की, तो हाँ भाई इंटरवल के बाद ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छे से पिकअप लेती है, क्योंकि अगर आज के टाइम पे तुम्हें ये मूवी अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली इसके सेकंड हाफ की वजह से। नंबर 1, बाहुबली द बिगिनिंग। इंटरवल से पहले बाहुबली भी एक नॉर्मल एक्शन ड्रामा ही फिल्म लगती है, जहाँ पे इसके अंदर की वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट तो हमें काफी पसंद आ ही रहे होते हैं, बट साथ ही साथ मूवी काफी टिपिकल साउथ फॉर्मेट में भी चल रही होती है कि हीरो आएगा, ये मास फॉर्मेट्स में उसको एकदम बिल्डअप करेंगे, बाद में स्लो मोशन में आके मारेगा, वही सब फील होता है। लेकिन इंटरवल के बाद मूवी काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम छप्पर फाड़ देती है, बट उसी टेम्पलेट को जब वो सेकंड हाफ में यूज करती है तो उसका फॉर्मूला ही अलग होता है, जहाँ पे हम सब उन्हीं बातों को चीयर कर रहे होते हैं, जैसे बाहुबली का इंट्रोडक्शन हो गया, या फिर उसके बाद वो कालकिया वाली फाइट हो गई, या फिर उसके बाद लास्ट में वो ट्विस्ट हो गया कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। और उसके बाद इसके जो पार्ट 2 की हाइप बनी, पार्ट 2 ने जितना छप्पर फाड़ पैसा कमाया भाई सब डिजर्विंग था उसके लिए। और तुम्हारे लिए वो शायद इंटरवल के पहले अच्छी हो सकती है, बट मेरे लिए काफी अननोइंग सी थी। तो ये थी वो टॉप 10 इंडियन मूवीज जो इंटरवल के बाद कंप्लीटली चेंज हो गई। इंटरवल के बाद स्टोरी, हीरो और टोन सब ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि बॉलीवुड के कौन से ऐसे 5 पोस्ट सीक्वल से रिसेंट टाइम के जो कि ना बनते तो शायद अच्छा होता। तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है तो जाके उसे भी जरूर से चेकआउट कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।